एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें टीचर जो भी टॉपिक पढ़ाए सामने बैठे स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि सर को उस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ पता है। जी हाँ, इसी को तो कहते हैं डेप्थ ऑफ नॉलेज। और जब आप किसी टॉपिक पर कोई भी लेक्चर देते हो तो उसके पीछे बहुत सारी स्टडी करना पड़ती है। मैंने भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में अक्सर एक एक टॉपिक को स्टडी करने में घंटों दिए हैं, कई बार कई दिन देने पड़ जाते हैं। बट एक बात समझ में आ गई, अगर इस टीचिंग के साथ में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व कर ले तो आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली प्रोसेस बहुत आसानी से बहुत ही जल्दी हो सकती है। बस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा टूल जिसकी मदद से आप अपना लेक्चर कुछ ही समय में प्रिपेयर कर पाएंगे और इस तरीके से ऐसा लगेगा इस टॉपिक के आप ही एक्सपर्ट हैं। तो इसे मैं कुछ रियल टाइम लेके जाता हूँ। मैं अपनी करंट अफेयर की क्लास में हाल ही के दिनों में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया। टॉपिक था आर्टिफिशियल डायमंड्स को लेके। और वो कहाँ से आया? इस बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने जिक्र किया इस टॉपिक का। तो क्या था, मैंने अपनी स्क्रिप्ट बनाना चालू करी कि मुझे उस लेक्चर में क्या पढ़ाना है। मैं गया इस वेबसाइट पर और पहला क्वेश्चन मैंने पूछा। किसी भी लेक्चर की शुरुआत तो मैं ऐसे ही करता हूँ, उसकी आउटलाइन इंडेक्सिंग से। क्वेश्चन पूछा, लेक्चर आउटलाइन फॉर लैब ग्राउंड डायमंड। ChatGPT ने बड़ी खूबसूरती के साथ में मुझे इसका पूरा स्ट्रक्चर दे दिया। मेरी लालच यही नहीं रुकी, फिर मैंने मेरे मन में आया दूसरा क्वेश्चन उससे पूछा, वाई निर्मला सीतारमण टॉक अबाउट लैब ग्राउंड डायमंड। पर इस बार ChatGPT बोल चुका था कि उसे इसके बारे में नहीं पता। फिर मैंने इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा, वाई इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टॉक अबाउट लैब ग्राउंड डायमंड। फिर क्या था, ChatGPT ने फिर से मुझसे माफ़ी मांगी, बट इस बार उसने मुझे बहुत सारे इंसाइट्स दे दिए इस टॉपिक के बारे में। तो ये AI है बॉस, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपसे माफ़ी मांगेगी, आपसे अपोलॉजीज मांगेगी, बट आपको इसकी गलतियों से भी कुछ सीखना पड़ेगा। इसने मुझे बता दिया कि ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने अगला क्वेश्चन करा, व्हाट इज लैब ग्राउंड डायमंड्स। बड़ी खूबसूरती के साथ में मुझे बताया गया और इसी के साथ साथ मुझे ये भी बताया कि इसको बनने की प्रोसेस क्या है। ये देखिए, देयर आर 2 प्राइमरी मेथड्स यूज्ड टू क्रिएट अ लैब ग्राउंड डायमंड्स। फिर क्या था, इन सारी चीज़ों को मैंने अपनी भाषा में लिखना शुरू कर दिया। मैंने 2 प्रोसेस बताया, लैब ग्राउंड डायमंड के बारे में बताया। फिर मेरे मन में एक और क्वेश्चन आया जो स्टूडेंट्स के मन में अक्सर आएगा कि इस लैब ग्राउंड डायमंड का यूज़ क्या है। AI ने बहुत अच्छी तरीके से इसका यूज़ मुझे 4 पॉइंट में बताया। उसके बाद में मैंने पूछा, यार ये क्यों रियल डायमंड से बेटर है? ये बात भी मुझे AI ने बहुत अच्छी तरीके से बता दी। फिर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, व्हाट एक्शन इंडियन गवर्नमेंट टेकिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ लैब ग्राउंड डायमंड्स। फिर क्या था, इस सॉफ्टवेयर ने फिर हार मानी, पर फिर अगेन इससे रिलेटेड मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो दे ही दी। फिर क्या था, मैंने एक अपना दिमाग का यूज़ किया और थोड़ा सा कुछ पॉइंट हाईलाइट किया, क्योंकि इसी बजट के अंदर निर्मला सीतारमण ने IIT मद्रास को 5 सालों के लिए 252 करोड़ रुपीस के रिसर्च के लिए ग्रांट दी। अब ये बात मुझे ये AI नहीं बता पाया, तो इसको मैंने अपने दिमाग से रिसर्च कर पढ़ के बताया। तो कहना यही था, आउटलाइन और कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको ये सॉफ्टवेयर देगा, AI टूल देगा, बट कुछ तो दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। और जब आप खुद का दिमाग लगाकर इस AI का यूज़ कर कोई भी कंटेंट या वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो ये मेरा प्रॉमिस है, आपका वीडियो कुछ हट के ही बनेगा। तो जिस AI सॉफ्टवेयर का मैं जिक्र कर रहा था, ये सॉफ्टवेयर आपको सीधे सीधे कोड लिख के दे सकता है, मैथमेटिक्स की कोई भी इक्वेशन आपको बता सकता है
किसी भी टॉपिक का कोई भी एग्जाम्पल आपको चाहिए ये दे सकता है। और दूसरी बात, अगर आपने कोई एक चैट स्टार्ट करी इसके साथ में और अगला जो क्वेश्चन आप उससे करोगे वो उसी से रिलेवेंट आंसर देगा, मतलब ये आपकी कन्वर्सेशन हिस्ट्री को सिक्योर कर कर उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करता है। तो एज अ टीचर आपको आज ही इस AI टूल का यूज़ करना चाहिए। एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज अ टीचर मैं तो दोनों ही जगह पर इसका भरपूर उपयोग कर रहा हूँ, पर सावधानी के साथ में, क्योंकि ज़रा सी गलती और आप ये कह दोगे कि इंडियन गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, जैसा इस GPT ने मुझे बताया नहीं, तो फुल्ली इस पर डिपेंडेंट मत होइएगा, खुद अपने दिमाग का भी यूज़ करिएगा। इस टूल का नाम है ChatGPT। इस वेबसाइट जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है उस वेबसाइट पे जाइएगा, सिंपल सी 2-3 स्टेप में अकाउंट बनाइएगा और शुरू हो जाइएगा इस पर काम करना। बहुत आसान है, बट अगेन जरा सी नज़रें हटी और दुर्घटना घटी, इसके भरोसे पर मत रहिएगा। अपना नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस इसमें डालना ज़रूर समझिएगा। मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट को अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए, इसकी स्टार्टिंग लिखते हुए हर एक चीज़ को इस स्क्रीन पर प्रॉपरली मेंशन किया। जो बात मैंने इससे सीखी वो यहाँ पर डाल दी। 2 मेथड के बारे में जिक्र किया था इस वीडियो में, देखिए ये सब ChatGPT की देन है। फिर इसका यूजेस, हर एक चीज़, बस इसी तरीके से आप अपने कंटेंट को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अपने स्टूडेंट्स के डाउट पूछने से पहले आप उन्हें उसका आंसर दे सकते हैं और यही चीज़ तो आपको अलग बनाएगी। इसीलिए तो मैं हर बार कहता हूँ कि आप उन टॉपिक के पीछे मत भागो जो दूसरे चैनल पर पॉपुलर हो रहे हैं, चल रहे हैं। आप अपने किसी रैंडम टॉपिक को पॉपुलर बनाने की लड़ाई में लड़ो, हर टॉपिक को ट्रेंड पे ला सकते हो। आशा करता हूँ ये टूल और मेरा वीडियो दोनों ही आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट कर अगर आपका कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।